आप ओखला के, खासकर ओखला के अवामी मुद्दे को जोड़ते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। दूसरी बात, आज का जो असल मुद्दा है वो मैं जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन आता है, उसने 7,236 वैकेंसीज निकाली हैं। उसने 7,236 वैकेंसीज निकाली हैं। उन वैकेंसीज में कैसे पक्षपात किया गया है वो मैं दिखाना चाहता हूं आपको। किस तरीके से मुस्लिम लोगों के साथ, मुस्लिम टीचर्स के साथ, पंजाबी टीचर्स के साथ पक्षपात किया गया है, उस चेहरे को, संगीत केजरीवाल के चेहरे को बेनकाब करना चाहता हूं। मैं उन माइनॉरिटी के नेताओं को बेनकाब करना चाहता हूं जो माइनॉरिटी के नाम पे चिल्ला चिल्ला के कौम का हमदर्द बनकर वोट मांगते हैं कि मैं आपके मुद्दे को असेंबली में रखूंगा, मैं आपके मुद्दे को लोगों तक पहुंचाऊंगा, आवाज बनूंगा। लेकिन जब वो किसी ओहदे पे पहुंच जाते हैं तो वो एक पार्टी के गुलाम हो जाते हैं। ये मैं रखना चाहता हूं। उस 7,236 जो वैकेंसीज हैं अलग अलग टीचर्स की, उसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स भी हैं, असिस्टेंट टीचर्स भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एक भी वैकेंसी उर्दू टीचर की नहीं है, हत्ता के पंजाबी लैंग्वेज के टीचर की भी वैकेंसी नहीं। कुछ वैकेंसीज जो हैं वो बहुत दिनों से खाली हैं। मैं आपको बता दूं कि लगभग 600, मैं आपको ये बता देता हूं कि टीजीटी की जो निकाली हुई है 6,886, उसमें एक भी उर्दू की और पंजाबी की कोई वैकेंसी नहीं है। 664 के लगभग खाली पद हैं, 664 के लगभग उर्दू के, और 779 पद खाली हैं टीचर के, 779 पद खाली हैं पंजाबी लैंग्वेज के। लेकिन केजरीवाल की जब से सरकार आई है वो पद आज तक खाली है और आज तक उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया, उन पदों को नहीं भरा गया। और आज जब ये वैकेंसीज निकली है तो उसमें उर्दू की कहीं जगह नहीं है, पंजाबी की कहीं जगह नहीं है। आरएसएस वाले कहते थे कि उर्दू जो है पाकिस्तानी लैंग्वेज है। मैं कहना चाहता हूं संगीत केजरीवाल से कि आज आपने पंजाबी को भी खालिस्तानी बना दिया, उसको कोई जगह नहीं दी अपने सरकार। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं पंजाबी और उर्दू लैंग्वेज को लेकर, खालिस्तानी और आतंकवादी। क्या ये राजनीतिक आपका आरोप है या वाकई आप इस भाषा, जो कि आप दावा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो हाल के दिनों में जो वैकेंसी निकाली गई है, तो क्या कुछ ऐसा डाटा है आपके पास जो आप इसको मतलब आप जो एलिगेशन है आपका? जी हाँ, मेरे पास डाटा है। वो मैं एडवर्टीजमेंट 12 मई 2021 को दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो दिल्ली सरकार के अधीन है, उन्होंने ये वैकेंसी निकाली है और उसमें एक भी पद नहीं है। हत्ता के जो केजरीवाल महिला के प्रति अपने आप को बहुत बड़े हमदर्द समझते हैं, महिला के साथ भी पक्षपात किया गया है। आप पूछिए क्या पक्षपात किया गया है, तो मैं कहूंगा कि जिस महिला शिक्षक की बहाली की उम्र पहले शीला दीक्षित सरकार से लेकर अब तक 42 साल की थी, आज उसको काट के अरविंद केजरीवाल ने 32 साल कर दी है। मतलब ये कि जो महिला 42 साल की उम्र में इन पदों को, इन शिक्षक के पोजीशन को अप्लाई कर सकती थी, वो अब सिर्फ 32 साल की महिला ही अप्लाई कर सकती। हत्ता के कि जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स थे, जो गेस्ट टीचर्स थे, जो पिछले 10 सालों से सेवा दे रहे थे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, उन तक के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। उन सबको सिर्फ 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो 10 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको आप सिर्फ 5 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो 80% के लगभग जो गेस्ट टीचर्स और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स थे वो इसमें एप्लीकेंट ही नहीं बन सकते। मतलब केजरीवाल न मुसलमान का, न सिखों का, न महिलाओं का, न गेस्ट टीचर्स का, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का। तो मेरा सवाल सीधा सा है कि जो स्टेज पे चढ़ के
उर्दू टीचर की डिमांड करते थे, उर्दू शिक्षक की डिमांड करते थे, कहते थे कि खाली पदों को भरेंगे, उर्दू की बहाली करेंगे, उर्दू लैंग्वेज को आगे बढ़ाएंगे। आज उसी उर्दू को मारने की कोशिश कर रहे संघ केजरीवाल को मुसलमान के नेता की जुबान क्यों बंद है? वो क्यों इस तरीके से अपने ही लोगों के साथ अपने कौम का हमदर्द बन के धोखा दे रहे हैं? उनकी खामोशी तो यही बताती है कि वो कौम के हमदर्द नहीं बल्कि संघ केजरीवाल के पिट्ठू हैं। पर हिदायतुल्लाह जंटल जो दिल्ली सरकार है उनमें भी कई जो मंत्री हैं, जो विधायक है वो मुसलमान हैं, आम आदमी पार्टी से कई मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसा आरोप लगाना कितना आपका सही होगा? क्योंकि केजरीवाल का कहना है कि उनके लिए पूरी दिल्ली और दिल्ली के लोग उनके लिए बराबर हैं, सभी धर्म उनके लिए समान है। ये तो अब धर्म की ही राजनीति कर रहे हैं। यहाँ 6-6 महीने के मौलानाओं को वक्फ बोर्ड तनख्वाह नहीं दे पा रही है। जिन लोगों को उन्होंने नौकरी दे दिया उनको यहाँ 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इस लॉकडाउन में आप सोचिए कि अब तक राशन 3 दिन पहले से बंटना शुरू हुई। तो ये तो धर्म की राजनीति ही कर रहे हैं। आसिफ के यहाँ पहुंच गए नूह अमानतुल्लाह खान, जो मुसलमान के हमदर्द और नेता बनते, ट्वीट करते हैं आजम खान के लिए, उनके सेहत के लिए। सबसे ज्यादा खुश अगर आजम खान के मौत पे कोई होगा तो वो आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह खान होगा। ये घरियाली आंसू है उसके, वो कहीं कौम का हमदर्द नहीं है, वो दुश्मन है। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अमानतुल्लाह खान का इस्तेमाल कर रही है और कौम को गुमराह करने के लिए इसको बेजुबान छोड़ रखा है कि आप जाओ हिंदू मुसलमान की राजनीति करो। आप इन सारी चीजों को, जो बेसिक चीज है, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या ये राजनीतिक आरोप है या कोई व्यक्तिगत मुद्दा है जो राजनीति को लेकर है, जिस तरह से जो आप आरोप लगा रहे हैं? मेरा आरोप बहुत सीधा है कि आप पिछले कई भाषण, जब केजरीवाल की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, अमानतुल्लाह का स्टेज पे